वेलकम बैक। नेताजी ने बार बार कहा है अपने मंत्रियों को, अपने लाल बत्तीधारियों को हिदायत दी है कि तुम लोग काम करो, चुनाव नतीजे खराब आए तो जिसके क्षेत्र से उम्मीदवार हारेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या मंत्री? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को कई बार कहे हैं कि जो विधायक के मंत्री हैं अपनी विधानसभा अपने क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को जिताएं, और अगर उस क्षेत्र में विधायक के क्षेत्र में अगर कोई नहीं जीतता है, पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीतता है, तो कहीं ना कहीं आलोचना उस विधायक और मंत्री को भी झेलनी पड़ेगी और पार्टी को भी समीक्षा कर करके कार्रवाई हो सकता है। बड़े पैमाने पे भी ऐसे लोग हों, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि रिज़ल्ट जब अच्छा आ रहा है तो इन पे कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। बार बार ये कहा जाता है कि आपके कई मंत्रियों के बयान सरकार को और आपको और पार्टी को संकट में डालते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सरकार से पहले, चुनाव से पहले ज़रूर किया है, लेकिन इधर चुनाव में किसी मंत्री ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जिससे कि सरकार को कहीं कोई जवाब देना पड़ा। नेताजी रक्षा मंत्री रहे हैं, अभी आप जिक्र कर रहे थे। आजम खां जी ने कारगिल शहीदों को लेकर जो हिंदू और मुसलमान का बयान दिया, क्या आपको नहीं लगता वो गलत है? देखिए, आदरणीय आजम खां साहब ने जो बात रखी वो कहीं ना कहीं इस पक्ष को रखा कि जो कारगिल में सभी धर्मों के जवानों का योगदान था, वही मुस्लिम नौजवानों का भी और जवानों का योगदान था, उसको अलग से न देखा जाए और उसको भी कहा जाए कि हाँ, कम से कम उनका भी योगदान था कारगिल की लड़ाई में, उन चोटियों पे जीत हासिल करने में। मैं कहता हूँ, उदाहरण के लिए अगर मैं जाता हूँ, मैं गलती से ये कह दूँ कि परमवीर चक्र कारगिल के वॉर में किसको मिला है, तो हो सकता है जातिवाद का आरोप मुझ पर लग जाता, लेकिन नोटिस का जवाब आदरणीय आजम खां साहब ने दिया है। चुनाव आयोग को कम से कम, जो मेरी जानकारी है, नोटिस को देख करके कि क्या जवाब है उस पर निर्णय लेना चाहिए था। आप बड़े विनम्र मुख्यमंत्री माने जाते हैं, बड़े भद्र हैं, आपकी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। क्या वजह है कि आपके सरकार की उतनी तारीफ़ नहीं होती जितनी आपकी होती है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से जो मेरा व्यवहार है, जो मैं दूसरे को व्यवहार देता हूँ, वो तो अलग बात है, लेकिन सरकार ने भी काम अच्छे किए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की भी तारीफ़ करते हैं। डीपी यादव को पार्टी से बाहर करके टेक ऑफ करने वाले अखिलेश यादव की क्या मजबूरी थी कि अतीक को उम्मीदवार बनाना पड़ा? देखिए, इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो दूसरे तरह का चुनाव है, और क्रिमिनल्स या उन पे आरोप किन सरकारों में लगे हैं, कई मुकदमे अगर अतीक मेहदी पर लगे हैं तो वो लगे हैं पुरानी सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, उसने कई लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश को कम्युनल और धार्मिक सांप्रदायिकता से बचाना है, और धार्मिक सांप्रदायिकता बड़ी चुनौती है। आज क्रिमिनल्स को पूछ कौन रहा है? सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतें जीतेंगी कि ऐसी ताकतें जो सेकुलर लोगों की हैं, सेकुलर के सहयोगी लोगों की हैं। क्या वजह है कि आखिर अखिलेश यादव को आज अतीक के बारे में ऐसा कहना पड़ रहा है, तब जबकि अखिलेश यादव ने टेक ऑफ किया था डीपी यादव को लेकर? देखिए, अतीक अहमद और किसी के बारे में आप सवाल करेंगे, ये लगातार पार्टियों में रहे हैं और इन्होंने जनता के बीच में बहुत काम किया है। कहीं ना कहीं जनता भी इन लोगों से जुड़ी है। मैं समझता हूँ इन पे बड़े पैमाने पे सरकारों ने झूठे मुकदमे भी लगाए हैं। जहाँ तक सवाल जीत का, हार का है, मैं समझता हूँ जनता के बीच में गए हैं, जनता स्वीकार करेगी कि नहीं स्वीकार करेगी, ये आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कोई भी कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव जी, कहा जाता है कि आपकी सरकार का स्टीयरिंग कई लोगों के हाथ में है। क्या ऐसा नहीं होता कि अगर आपको निर्णय सारे करने होते तो इस सरकार की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर होती? जो आरोप लगते हैं या जो चर्चा में आई हैं बातें, वो इसीलिए आई हैं कि सीनियर लीडरशिप अगर सुझाव देती है, कोई अच्छी राय देती है, तो मैं समझता हूँ कोई भी सरकार होगी, कोई मुख्यमंत्री, वो मानेगा। तो वो काम तो हम करते हैं कि अगर कोई सुझाव अच्छा है, कोई राय अच्छी है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के निर्णय लेने में जनता को राहत पहुँचेगी, जनता को मदद पहुँचेगी। तो अगर कोई आरोप लगाता है तो मैं समझता हूँ इसमें आरोप लगाना नहीं चाहिए, और किसी के अनुभव का अगर लाभ ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। क्या वजह है कि पिछली बार रामदेव आपके साथ थे, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, इस बार नमो नमो जप रहे हैं? स्वामी रामदेव जी जहाँ योग गुरु हैं, वहीं धार्मिक गुरु भी लग गए हैं लगता है। तो अब उनका अपना व्यक्तिगत है कि किसी दल को मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे संबंध जैसे पहले थे, व्यक्तिगत संबंध आज भी हैं। सोनिया गांधी बुखारी से मिली,
राजनाथ सिंह मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले, क्या आपको नहीं लगता कि जो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव गठजोड़ का समीकरण है उसमें कोई दरार आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी जनता में रह कर के संघर्ष करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी का एक बड़ा कैडर है। हमारी पार्टी में विधायक, लोकसभा के सांसद हर वर्ग के लोगों के बीच से निकल कर के आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो संगठन हमारा है और ये पार्टी के जितने भी हमारी लीडरशिप है, ये तमाम लोगों का मुकाबला कर सकती है। और कई मौक़ों पर कठिन से कठिन परिस्थिति आई होंगी नेताजी के सामने, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी से भी वही दूरी है जो भारतीय जनता पार्टी से है। मुजफ्फरनगर कांड पर भी उन्होंने आपकी सरकार को आड़े हाथों लिया था। फिर ये रिश्ता क्यों है कांग्रेस से? मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी बात रख दी है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी और उनके लीडर्स का सवाल है, समाजवादी पार्टी के संबंध हमेशा रहे हैं अच्छे दलों से, और केंद्र में जब कभी भी सेकुलर सरकार बनाने की बात आई होगी तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस पक्ष पर रखा है और मदद की है। अब उनके विचार ऐसे क्यों हैं? मैं समझता हूँ चुनाव आ जाने के बाद उनके जितने भी विचार हैं वो जनता अपने परिणाम के माध्यम से दे देगी। मायावती सरकार पर लगातार हमला कर रही हैं, मुस्लिम विरोधी करार दे रही हैं, पर आप लोगों के निशाने पे, समाजवादी पार्टी के निशाने पे बसपा क्यों नहीं है? बसपा है। मैंने कहा कि उनकी भाईचारा जो कमेटियाँ थीं वो भाईचारा कमेटियाँ पूरी भाग गई। आज उनके पास कोई वोट बैंक नहीं बचा। सेकुलर लोग हैं नहीं, वो जातिवाद लोग हैं, जात के आधार पर कम्बिनेशन कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस चुनाव में इसीलिए वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इन सांप्रदायिक दलों से लड़ी। जब उत्तर प्रदेश में रैलियों का मुकाबला हो रहा था उस समय बहुजन समाज पार्टी कहाँ थी? समाजवादी पार्टी जनता के बीच में थी। आज बहुजन समाज पार्टी ने जनता के बीच में भरोसा खोया है। आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार में कभी कैबिनेट में नहीं जा करके, कभी बयान दे करके, कभी और दूसरे सवालों पर आजम खान ने सरकार को सांसत में डाला है और पार्टी उनके पीछे बेवजह खड़ी रहती है? आदरणीय आजम खान साहब, कई बार उनके ऐसे सवाल थे जिनका सरकार को या पार्टी स्तर पे समस्या का समाधान करना था। और मैं समझता हूँ आदरणीय आजम खान साहब जो दल को, नेताजी को और मुझे हमेशा सहयोग दिया है और सहयोग किया है। विधानसभा में भी अगर मजबूती से सरकार के पक्ष को कोई रखता है तो आदरणीय आजम खान साहब, और नेताजी के पुराने साथी हैं। और मैं समझता हूँ वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम उठाते हैं। मुलायम सिंह यादव जी को मुसलमानों का मसीहा कहा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी ये मान बैठी है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट आजम खान की बदौलत मिलता है? समाजवादी पार्टी एक आंदोलन और एक ऐसे लोगों के साथ काम करने वाली है जिनके साथ अगर अन्याय हुआ तो अन्याय के खिलाफ लड़ती है। समाजवादी पार्टी का काम, उपलब्धि और हमारी तमाम लीडरशिप, चाहे आदरणीय आजम खान साहब हों और बहुत सारी लीडरशिप है, नेताजी पर पूरे के पूरे अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान भाई भरोसा करते हैं। आपने बीते 15 अप्रैल को बयान दिया कि कांग्रेस की मदद से केंद्र में स्थिर सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी। नेताजी कहते हैं कि कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसाया, कांग्रेस ने कभी हमारी मदद नहीं की, और ये भी एक सत्य है कि कांग्रेस के मदद से कभी स्थिर सरकार नहीं आई। आपके इस कहने का रहस्य क्या है, राज क्या है, हकीकत क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी, और मैंने इस बात को कहा कि जब कांग्रेस सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी तो समाजवादी पार्टी के सबसे करीब होगी। और कई मौके देश की राजनीति में ऐसे आए हैं जब देश का सम्मान बचाने के लिए और देश के बड़े फैसला लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने सहयोग कांग्रेस का किया है। आने वाले समय में अभी तक समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि तीसरे मोर्चे की सरकार बने और तीसरे मोर्चे के तमाम दल मिलकर के एक साथ बैठें, खड़े हों, जिससे कि एक सरकार बनाई जा सके। आप बार बार ये कहते हैं कि मोदी सरकार प्रचार की सरकार है, मोदी का जो कुछ है हाइप वो प्रचार का है। आपके पास उत्तर प्रदेश की सरकार है, उपलब्धियां हैं, प्रचार का तंत्र है, फिर पीछे क्यों रह गए? बहुजन समाज पार्टी ने या बीजेपी ने, और बीजेपी आगे है इसमें, प्रचार में सबसे ज़्यादा संसाधन अगर कोई खर्च कर रहा है तो बीजेपी कर रही है। और ये अब तो अखबारों में भी आ गया कि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं जनता को सावधान भी करूँगा कि अगर इनके प्रचार से प्रभावित हो गए
और इनके प्रचार से अगर मतदान कर दिया देख करके, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा देश में। क्योंकि अगर एक दल हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करेगा अपने प्रचार पे, तो कहीं ना कहीं दूसरा दल भी इसी प्रयास में रहेगा कि वो भी इससे ज़्यादा खर्च करे, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने कहा था कि सरकार आएगी तो इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, इन स्मारकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सब कहाँ चला गया? कार्रवाई लगातार हो रही है। NRSM वाले घोटाले में भी जो सहयोग चाहती थी CBI, पूरा सरकार ने सहयोग किया है। इसी तरह और जो मामले आए हैं जिसमें कि निर्माण निगम के खिलाफ हैं या और विभागों के खिलाफ हैं, कई मंत्री, कई विधायकों के ऊपर चल रहे मुकदमे, कई IAS वो जेल हो आए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जेल गए हैं, कुछ मंत्री भी पुरानी सरकार के जेल में हैं, और लोकायुक्त से भी जांच चल रही है और लगातार कार्रवाई करेगी सरकार। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं या भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे किया है, सरकार पहले रोकेगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि अभी तक समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदें थी लोगों को, उस पर इस चुनाव में जो मैंडेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल उभर करके आएगा। सबसे ज़्यादा सीटें अगर कोई जीतेगा तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नमस्कार।